मार्च में इजराइल के हमले फिर से शुरू होने और गाजा में सभी खाद्य और अन्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भूखमरी से जूझ रहे हैं। UNRW ने कहा है कि उसने जून में अपने क्लिनिकों में 5 साल से कम उम्र के लगभग 16,000 बच्चों की जांच की है और इसमें पाया कि उसमें से 10.2% गंभीर रूप से कुपोषित थे। गाजा में इजराइल के हमलों और खाद्य आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खाद्य आपूर्ति बंद होने से गाजा पट्टी में बच्चों में कुपोषण की दर दुगनी हो गई है। वहीं गाजा में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने दुनिया भर के देशों से नरसंहार को रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान भी कर दिया है। उधर गाजा में हुए नए इजरायली हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मार्च में इजराइल के हमले फिर से शुरू होने और गाजा में सभी खाद्य और अन्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भुखमरी से जूझ रहे हैं। UNRW ने कहा कि उसने जून में अपने क्लिनिकों में 5 साल से कम उम्र के 16,000 बच्चों की जांच की है, जबकि मार्च में 15,000 बच्चों में से 5.5% कुपोषित मिले थे। यूनिसेफ ने भी कहा है कि कुपोषण के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस सप्ताह उसके क्लिनिकों में जून में बच्चों के कुपोषण में 5,870 मामले दर्ज किए गए हैं, जो लगातार चौथे महीने की वृद्धि है और फरवरी में दर्ज लगभग 2,000 मामलों से दुगने से ज्यादा है। गाजा पट्टी में आपको बता दें कि रविवार को इजरायली हमलों में 30 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। ये लोग पानी भरने के लिए एक जगह पर जमा हुए थे, जहां स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ये हमला ऐसे समय पर हुआ जहां मध्यस्थ संघर्ष विराम के प्रयासों में जुटे हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध को रोकने और कुछ इजरायली बंधकों को छुड़ाने की जारी बातचीत में अब तक कोई खास प्रगति होती नजर नहीं आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ इस समझौते पर चर्चा करने पहुंचे थे। हालांकि बातचीत में एक नई अड़चन सामने आ गई। ये अड़चन संघर्ष विराम के दौरान इजरायली सैनिकों की तैनाती को लेकर है, जिससे नए समझौते की संभावनाओं पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इजराइल दक्षिण गाजा के एक महत्वपूर्ण इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बनाए रखना चाहता है। उसका कहना है कि इलाका रणनीतिक रूप से जरूरी है, लेकिन हमास का मानना है कि उस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी की जिद ये संकेत देती है कि इजराइल अस्थायी युद्ध विराम के बाद दोबारा युद्ध शुरू करने की योजना बना रहा है। इजराइल का साफ कहना है कि युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे, अपने हथियार छोड़ दे और देश से बाहर चला जाए। लेकिन वहीं हमास ऐसा करने से इनकार कर रहा है। हमास का कहना है कि वे बचे हुए 50 बंधकों को रिहा करने को तैयार है, जिनमें से आधे से भी कम के जिंदा होने की बात अब कही जा रही है। लेकिन इसके बदले में वे युद्ध पूरी तरह से खत्म करने और इजरायली सेना की पूरी तरह वापसी की मांग कर रहा है। गाजा में जारी युद्ध के बीच वेस्ट बैंक की भी तेजी से हिंसा बढ़ी है। रविवार को वहां 2 फिलिस्तीनियों के जनाजे निकाले गए, जिनमें से एक 20 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी युवक सैफुल्लाह मुसरत भी शामिल था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उसकी मौत अवैध इस्लामी यहूदी बस्तियों के निवासियों के हमले में हुई थी। गाजा के अल उदा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया है कि नुसेरत में पानी भरने के एक स्थान पर इजरायली हमलों के बाद उन्हें 10 शव मिले। अस्पताल की माने तो उनमें 6 बच्चे भी शामिल थे और यहाँ के निवासी रमजान नासर ने मीडिया को बताया कि रविवार की सुबह करीब 20 बच्चे और 14 वयस्क पानी भरने के लिए कतार में लगे थे। जब हमला हुआ तो सभी भागे और कुछ लोग जमीन पर ही गिर गए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी उस इलाके से पानी ले जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। मध्य जावेदा शहर में अलक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों ने भी बताया कि एक घर पर इजरायली हमलों में 9 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पिछले एक दिन में 150 हमास के नागरिकों के हताहत होने के दोषी ठहराया गया है, क्योंकि वह चरमपंथी समूह आबादी वाले इलाकों में सक्रिय है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें इजराइल और इजरायली मूल के अमेरिका लोग शामिल थे। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की पहले ही मौत हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। यह मंत्रालय हमास के नियंत्रण वाली गाजा सरकार के तहत काम करता है और यह नागरिकों को लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके आंकड़ों को युद्ध में हताहतों के सबसे भरोसेमंद स्रोतों के रूप में मानती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।